हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर लोकेश दवे आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट होम्योपैथिक चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं होम्योपैथी का असर फेशियल न्यूरालजिया के केसेस में, और उसमें किस तरह होम्योपैथी यूज़फुल है या किस तरह से उसको ठीक करती है। डॉक्टर बर्नेट का 17th रीज़न फॉर बीइंग अ होम्योपैथ, और इसके अलावा होम्योपैथिक नमक नाट्रम म्यूर किस तरह से एक वाइड रेंज कहाँ कहाँ असर डालता है और क्या उसकी विशेषता है, और क्या वही विशेषता कई बार परेशानी का कारण बनती है। तो हम लोग आज इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग नाउ। आज का जो केस है वो ये है कि एक फेशियल न्यूरालजिया का केस था। यंग लड़की, लंदन के एल्डरमैन की बेटी, जो बहुत लंबे समय से फेशियल न्यूरालजिया से पीड़ित है। तो आप सोचें कि जब इतने वरिष्ठ परिवार की कोई बेटी होगी तो उसके इलाज के लिए क्या क्या खर्च नहीं हुआ होगा या क्या क्या प्रयास नहीं किए होंगे। ऐसा कुछ नहीं था जो घर परिवार के लोगों ने छोड़ा हो। उनका जो फैमिली फिजिशियन था वो एक होम्योपैथी था, और बहुत सारी कंसल्टेशंस के बाद भी उससे भी उसका उपचार नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुए। और भी कई बड़े लोगों को दिखाया गया मगर वो ठीक नहीं हो रहा था। तो अंत में किसी ने डॉक्टर बर्नेट का सजेस्ट किया, तो वो डॉक्टर बर्नेट के पास आए, और जब डॉक्टर बर्नेट ने उसका केस लिया तो उसमें जो लक्षण थे वो इस प्रकार थे कि जो फेशियल न्यूरालजिया था वो जब भी कोई ठंडे मौसम में ज़्यादा हो रहा था। अगर समुद्र के किनारे जा रहा है पेशेंट तो ज़्यादा हो रहा है, और अगर समुद्र से दूर है तो उसे आराम मिल जाता है। प्लस जब भी वो दर्द उसको आता था तो बहुत आँखों से पानी बहना चालू हो जाता था। तो इन लक्षण के आधार पर डॉक्टर बर्नेट ने उसे नाट्रम्यूर 6x पोटेंसी में ट्राइचुरेशन में दिया, 4 गोली दिन में 3 बार पानी में घोल के, और विदिन 3 वीक्स वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया। तो डॉक्टर बर्नेट बोलते हैं कि ये मेरा 70वां कारण है, 17th रीज़न है फॉर बीइंग अ होम्योपैथ, क्यों होम्योपैथी अपनाई जानी चाहिए। बिकॉज फ्रेंड्स, हमने ये देखा है कि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड थेरेपी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बीमारी है, इसकी श्योर शॉट ये मेडिसिन है। जैसा कि हम लोग एलोपैथी में बोलते हैं कि यार दर्द हो रहा है तो आप डाइक्लो ले लो या डाइक्लोटल MR ले लो, या कुछ एक लिमिटेड रेंज है। मगर होम्योपैथी में जब तक इंडिविजुअलाइजेशन नहीं होता है तब तक आपको परेशानी होती है। और इसी कारण से होम्योपैथी बदनाम भी रही है कि काफ़ी जो लोग जिनको कुछ नहीं आता था उन्होंने उठा के और रैंडम प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट किए, और उसकी वजह से कई बार रिजल्ट्स या तो देरी से मिलते थे या नहीं मिलते थे। तो वो जो एक कारण है कि जिसमें ये कहा जाता है कि होम्योपैथी स्लो एक्टिंग है, तो होम्योपैथी स्लो एक्टिंग मेडिसिन नहीं है। अगर आपका चॉइस ऑफ मेडिसिन करेक्ट है, अगर आपने सही मेडिसिन सिलेक्ट की है, तो पेशेंट को ठीक होने में बहुत कम समय लगता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप जिसको दिखा रहे हैं उसकी स्किल्स कितनी पावरफुल हैं, प्लस आपकी ससेप्टिबिलिटी, पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी पे भी है। बहुत सारे उसमें 3-4 फैक्टर्स हैं। पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी, चॉइस ऑफ मेडिसिन, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। होम्योपैथी इज़ नॉट एज ईजी एज एलोपैथी टू प्रैक्टिस। वो अपने आप में एक अलग तरह की चिकित्सा पद्धति है जिसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन पेशेंट की ओर से भी चाहिए, डॉक्टर की ओर से भी चाहिए, और मेडिसिन की क्वालिटी की ओर से भी चाहिए। और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त और सकारात्मक मिलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, ये तो हुआ उस केस के बारे में। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि हमने देखा कि किस तरह से एक ही मेडिसिन कई जगह एक्ट करती है। जैसा नाट्रम म्यूर के बारे में अभी तक हम लोगों ने 2 केस स्टडीज़ बताई हैं जो डॉक्टर बर्नेट के रीज़न्स हैं। उनमें 2 रीज़न्स मैं आपको यहाँ लिंक बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। होम्योपैथिक नमक या नाट्रम म्यूर जो है, उसने इसके पहले हमने 2 केसेस देखे हैं जिसमें लगभग 10 साल पुरानी हिचकी भी नाट्रम म्यूर की हेल्प से ठीक हुई है, और एक बहुत पुराना बुखार वो भी नाट्रम म्यूर की वजह से चला गया। और यहाँ भी आज जो हमने आज केस देखा है, इसमें भी ये जो न्यूरालजिया, फेशियल न्यूरालजिक पेन था, ये बहुत पुराना पेन था, और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से सिर्फ 3 सप्ताह में पूरी तरह से ठीक हो गया। सो दिस इज़ समथिंग मिरेकुलस, जिसको हम होम्योपैथिक जादू बोलते हैं कई बार। सो फ्रेंड्स, आप लोग स्टिक रहें। अगर कोई भी व्यक्ति होम्योपैथी पे भरोसा करता है
और किसी अच्छे चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लेता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, होम्योपैथी की मदद से ज़रूर जाएगी और ज़रूर हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। सो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई हैं, होम्योपैथी के बारे में अपडेट्स रेगुलर आपको पाना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम लोग एक होम्योपैथी की जो स्पेशलिटी है, जो किस तरह से वो एक वाइड रेंज ऑफ डिसीज़ेस को ठीक करने के लिए एक वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं, उसका सदुपयोग कर पाएँ और इस संसार को एक पेनलेस थेरेपी से ठीक कर पाएँ। तो यही मेरा आप सबसे निवेदन है। तो सी यू सून। कोरोना काल है, वैसे काफ़ी स्लाइड डाउन हुए हैं, काफ़ी केसेस कम हुए हैं, मगर फिर भी हमें अपना ध्यान रखना है। अभी मास्क ही वैक्सीन है, इस गुरु मंत्र को याद रखना है और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्दी, ब्रेक के बाद अगले संडे को।